नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। जबलपुर से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। 3 आईएएस अफसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। आदिवासी की जमीन बेचने का आरोप इन पर लग रहा है। ग्वालियर कमिश्नर दीपक सिंह, आबकारी आयुक्त ओपी श्रीवास्तव, उप सचिव बसंत कुर्रे पर केस दर्ज हुआ है। लोकायुक्त ने मामला दर्ज किया है। साल 2007 से लेकर 2012 के बीच का ये पूरा मामला। तीनों आरोपी जबलपुर में बतौर एडीएम पदस्थ थे। पद के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। कुंडम इलाके में आदिवासी की जमीन बेचने की अनुमति दे दी थी। ये बड़ी जानकारी। 3 आईएएस अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सहयोगी पवन से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। पवन, विस्तार से मामला समझाइए। जी अवंतिका, ये पूरा मामला 2007 से 2012 के बीच का है, जब यहाँ पर ये तीनों अधिकारी बतौर एडीएम यहाँ पर पदस्थ रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कुंडम क्षेत्र में जो आदिवासियों की जमीन थी, उस जमीन को चोरी छिपे दस्तावेजों में हेरफेर करते हुए और बेच दिया था। यानी जो है अयोग्य लोग थे उनको दे दिया था और आदिवासियों की जमीन कहीं ना कहीं उनका हक मारा गया था आदिवासियों का। इसी मामले में लेकर जांच चल रही थी और जांच के बाद में फिर जब ये तीनों अधिकारियों का दोष पाया गया, तब उनके खिलाफ लोकायुक्त ने एफआईआर की है। फिलहाल इन अधिकारियों को अभी तक सूचना मिली या नहीं मिली ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन लोकायुक्त ने इस मामले में जांच तेज कर दी और ये पहली बार है जब किसी आईएएस के खिलाफ में लोकायुक्त में एक साथ 3 एफआईआर दर्ज हुई हो 3 अधिकारियों के खिलाफ। तो निश्चित है कि ये तीनों अधिकारी जो हैं दीपक सिंह, आबकारी आयुक्त ओपी श्रीवास्तव और उप सचिव बसंत कुर्रे, इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और शायद इनकी नौकरी पर भी संकट आ जाए। चलिए, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका पवन। और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। तेलंगाना में फलकनुमा एक्सप्रेस में लगी भीषण आग। ट्रेन की 3 बोगियां आई आग की चपेट में। नहीं हुई कोई जनहानि, बड़ा हादसा टला। खराब मौसम के चलते रोकी गई अमरनाथ यात्रा। पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं। अब तक 84,000 भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन आज। अपने जन्मदिन पर धोनी परिवार के साथ दिखे। सुबह अपनी बेटी के साथ सैर पर निकले धोनी। फैंस का अभिवादन किया स्वीकार। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार। गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत कोर्ट का फैसला रखा बरकरार। पूरे देश में दिखा कांग्रेस का आक्रोश। गुजरात हाईकोर्ट के राहुल गांधी पर फैसले पर कमलनाथ ने किया ट्वीट। महात्मा गांधी के कथन का हवाला देते हुए सत्य के लिए इसे बताया कुर्बानी देना। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक में बीएल संतोष, कैलाश विजयवर्गीय शामिल। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पीडी शर्मा भी बैठक में मौजूद। आज सीएम शिवराज की टिफिन पार्टी भोपाल में शाम को आयोजन। जुटेंगे पार्टी के दिग्गज। सीएम से मुलाकात के बाद सीधी पहुंचे दशमत कोल। परिवार से मिलकर हुए खुश। सीएम के निर्देश के बाद 6,50,000 की मिली मदद। सीधी में दशमत कोल देर रात पहुंचे अपने घर। परिवार वालों से मिलकर दशमत ने जताई खुशी। कहा सीएम से मिलकर अच्छा लगा। सरकार को मदद के लिए धन्यवाद। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का अंदाज। प्रोटोकॉल तोड़कर रेस्टोरेंट पहुंचे सिंधिया। बुजुर्ग महिला से लिया आशीर्वाद। रेस्टोरेंट में काम कर रहे स्टाफ से की बातचीत। सीधी कांड के आरोपी के घर बुलडोजर कार्रवाई से नाराजगी। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज नाराज। समाज ने मकान की मरम्मती के लिए जुटाई 1 लाख से ज्यादा की रकम। चुनावी साल में कांग्रेस का फोकस डैमेज कंट्रोल पर। बुलाई सिख समाज की बैठक। आज कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस की कौमी एकता प्रकोष्ठ की बैठक। आज से दिल्ली में बाबा बागेश्वर का सजेगा दरबार। भव्य यज्ञ से होगी शुरुआत। शाम 4 बजे होगी कथा। मंदिर में ड्रेस कोड के विरोध में उतरे कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा। कहा भगवान को कभी कपड़ों से नहीं मतलब। बताया सनातन धर्म को तोड़ने के लिए विधर्मियों की नई चाल। सतना के मझगवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में छल के जाम। नाइट ड्यूटी में डॉक्टर्स की शराब पार्टी। वीडियो वायरल। ग्वालियर में टीआई के बेटे पर जानलेवा हमला। कोचिंग में बाइक की चाबी नहीं देने को लेकर हुआ था विवाद। केस दर्ज। इंदौर में नाबालिग से रेप के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। आरोपी गट्टू मुस्लिम के घर पर चला जेसीबी। रेप के 3 आरोपियों पर पुलिस ने की थी कार्रवाई। शाजापुर में यूरिया लेकर जा रहा ट्रक रेलवे ट्रैक पर पलटा। मिट्टी धंसने से हादसा। क्रेन की मदद से ट्रैक से हटाया गया ट्रक।
मुरैना में 2 सगे भाइयों पर जानलेवा हमला, दोनों बदमाश फरार। पुरानी रंजिश में एक भाई के पैर में लगी गोली, बचने के लिए अस्पताल में छिपे दोनों भाई। श्योपुर में सरकारी हॉस्टल में छात्रों ने हॉस्टल अधीक्षक पर लगाए गंभीर आरोप। भोपाल के हबीबगंज थाने में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर। सीधी कांड पर लोक गायिका ने किया था विवादित फोटो ट्वीट। आरएसएस की वेशभूषा में बताया था आरोपी को। तो लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है भोपाल के हबीबगंज में, सीधी कांड जिसे लेकर लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही थी। नेहा की तरफ से ऑफिशियली एक वीडियो ट्वीट किया गया था जिसमें ये दिखाया गया था कि आरोपी आरएसएस की वेशभूषा में है और इस ट्वीट को विवादित मानते हुए कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भी विरोध दर्ज करवाया था और इससे लेकर अब नेहा सिंह राठौर के खिलाफ भोपाल में हबीबगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। लगातार सीधी विवाद के बाद से ही नेहा भी चर्चाओं में थी। हालांकि एक तरफ प्रशासनिक कार्रवाई, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी भ्रामक जानकारियां फैलाने का आरोप भी इनके खिलाफ लग रहा था। आरएसएस की वेशभूषा में आरोपी को दिखाया था, बीजेपी कार्यकर्ता होने का दावा, और उसके बाद से ही ये कड़ियां लगातार जुड़ती गईं। कार्रवाई का दायरा बढ़ सकता है अगर एफआईआर दर्ज हुई है, हो सकता है कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला जिसे लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। जबलपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के घर पर ईओडब्ल्यू की रेड, आय से 600% अधिक संपत्ति का खुलासा। अमरीश दुबे के घर से मिली लाखों की संपत्ति। जबलपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का शहर में 90 लाख का मिला मकान, 65 लाख की कीमत का मिला प्लॉट। बैंक खातों को खंगालने की तैयारी में अभी ईओडब्ल्यू। भोपाल के जेपी अस्पताल में कलेक्टर की सख्ती का दिखा असर, अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, ड्यूटी के तय समय पर पहुंचे डॉक्टर। सतना में मामूली विवाद के बाद चले लाठी डंडे, दोनों पक्षों ने दर्ज कराया मामला। मारपीट की घटना में 6 लोग जख्मी। भिंड में बारिश का दौर लगातार जारी, कलेक्ट्रेट परिसर में भरा पानी, जल भराव से लोगों को हो रही परेशानी। खरगोन में भारी बारिश से कई नालों में बाढ़ की स्थिति, जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे लोग। पिछले 24 घंटे में 2.5 इंच बारिश। रायपुर में विजय संकल्प महारैली में पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद, बदलबो का दिया नारा। रायपुर में पीएम ने मंच से कांग्रेस पर बोला हमला, कहा वो भ्रष्टाचार की गारंटी तो मोदी कार्रवाई की गारंटी। शराबबंदी के वादे पर भी उठाए सवाल। सीएम ने किया पीएम मोदी का स्वागत, कहा माता कौशल्या की धरती, प्रभु श्रीराम के ननिहाल छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को दिया विकास का बड़ा तोहफा, सड़क से लेकर रेल लाइन तक की दी सौगात। पीएम मोदी ने अंतागढ़ रायपुर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, पीएम ने कई जरूरतमंदों को बांटे आयुष्मान कार्ड। पीएम के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार, ट्वीट कर लिखा आप आए तो फिर झूठ की बयार बहने लगी, छत्तीसगढ़ के किसानों को कोई गुमराह नहीं कर सकता। सूरजपुर में सड़क हादसा, ड्राइवर समेत बीजेपी के 3 नेताओं की मौत, पीएम के रैली में शामिल होने जा रहे थे सभी। हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, ड्राइवर सहित 3 की मौत, कोयला लोडेड ट्रक से टकराई बस। रायपुर दक्षिण विधानसभा में बूथ चलो अभियान, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे शामिल, कार्यकर्ताओं को देंगे चुनावी टिप्स। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, रायपुर में सुबह से ही झमाझम बारिश जारी। जशपुर में झमाझम बारिश से उफान पर नदी नाले, लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे पुलिया। जशपुर के पत्थलगांव में सड़क के ऊपर बह रहा पानी,
लंजिया पारा के पाली डीह नाले के ऊपर से बह रहा पानी, बारिश से नदी नाले उफान पर। गरियाबंद में हो रही झमाझम बारिश से शहर से लेकर गांव तक पानी ही पानी, खेत खलियान सब लबालब, बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कोरबा के गेवरा बस्ती की सड़क बना नाले में तब्दील, घरों में कैद होने को मजबूर हुए लोग, बिलासपुर जाने वाले रास्तों को सालों से मरम्मत का इंतजार। मुंगेली में लगातार हो रही बारिश के पानी से खेत हुए लबालब, किसानों के लिए खेती में होगी आसानी। मनेंद्रगढ़ में कार का टायर फटने से हादसा, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार में सवार थे 6 लोग। मनेंद्रगढ़ में तेंदुआ दिखने से दहशत, कुटरी टोला बैरियर के पास दिखा तेंदुआ, लोगों ने तेंदुए को मोबाइल कैमरे में कैद किया। मनेंद्रगढ़ के चिरमिरी में कॉलोनी में घुसा भालू, एससीएल के जीएम कॉम्प्लेक्स में घूम रहा भालू के डर से लोग घरों में कैद। कांकेर में दंतेल हाथी के आने से दहशत, दुर्गकोंदल के चिखली के पास दिखा हाथी, ग्रामीण के घर को पहुंचाया नुकसान। बलौदाबाजार में अवैध शराब बेचने वालों पर एक्शन, 10,000 से ज्यादा की शराब जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार, लगातार किया जा रहा शराब का परिवहन। मुंगेली में कच्ची शराब पर कार्रवाई, 75 लीटर शराब और 1,725 किलो महुआ लहान जब्त, पुलिस टीम को देख भागे आरोपी। पेंड्रा में राशन दुकान का गेट टूटने से बच्चा घायल, पिता के साथ राशन दुकान गया था 6 साल का मासूम, गेट टूटकर बच्चे के ऊपर गिरा, टूटा पैर। सूरजपुर में हत्या केस में मां बेटी समेत 3 फरार, 1 आरोपी फरार। नशेपुर गांव में बीच सड़क पर विवाद में गले में रॉड डालकर की गई थी हत्या। अंबिकापुर में दंपत्ति से लाखों की ऑनलाइन ठगी, खाते से 5 बार में उड़ाए गए 2 लाख रुपए, किराए के मकान देने के नाम पर की थी ठगी। रायगढ़ में बेटे ने की मां की हत्या, बेटा गिरफ्तार, बेटे के कुछ काम नहीं करने से थी नाराज, शराब पीकर घर आने पर हुआ था झगड़ा। जगदलपुर में धड़ल्ले से जारी है रेत का अवैध खनन, खुलेआम जेसीबी लगाकर निकाली जा रही रेत, पंचायत प्रतिनिधियों से सांठगांठ पर उठाई जा रही नियमों की धज्जियां। जशपुर में करंट से शख्स की मौत, टिल्लू पंप से खेत में काम कर रहा था, कटे तार की चपेट में आने से गई जान। और इधर गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के विरोध में रायपुर में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और मोहन मरकाम समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें इस प्रदर्शन की हम आपको दिखा रहे हैं। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि बीजेपी सिर्फ एक आदमी से डर गई है, इसलिए उन्हें दबाने की कोशिश में जुटी हुई है। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अंत में जीत सत्य की होगी, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बंगला था उससे भी खाली करा दिया, एक आदमी से डर रहे हैं, एक आदमी, वो श्री राहुल गांधी। यही हाल अंग्रेजों का था, वो भी एक ही आदमी से डरते थे, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। तो आज राहुल जी के साथ जितना उसे दबाने की कोशिश करेंगे, जितना रोकने की कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान की जनता लोकतंत्र में विश्वास करती है और करोड़ों करोड़ जनता है वो राहुल जी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। क्योंकि राहुल जी गरीबों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, तो जनता की बात करते हैं, और यही बात तो पसंद नहीं है। अंतिम जीत सत्य की होगी, इस बात पे हम लोग विश्वास करते हैं और राहुल जी के साथ हम लोग उनके पीछे करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानी, करोड़ों करोड़ कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हैं। और जैसा कि अभी हमारे यादव जी ने नारा लगाया कि लड़ेंगे, तो इसमें हमको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। आदरणीय साथियों, अगली बड़ी खबर कवर्धा से, जहां संयुक्त कर्मचारी संगठन का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली है कर्मचारियों ने और मुख्यमंत्री के नाम मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। तो बड़े अधिकारियों को ये ज्ञापन सौंपा गया। कई मांगे जिन्हें लेकर लगातार प्रदर्शन की राह पर है। संयुक्त कर्मचारी संगठन आज भी रैली स्वरूप में निकले, प्रदर्शन किया है, विरोध दर्ज करवाया है। कवर्धा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संयुक्त कर्मचारी संगठन एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर लामबंद, रैली निकाली है। मुख्यमंत्री के नाम मांगों को लेकर बड़े अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है।
और अब दुर्ग से अगली बड़ी जानकारी। यहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ एक्शन में है पुलिस लगातार। 8 आरोपियों को एक बार फिर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1.5 लाख कैश के साथ कई मोबाइल जब्त किए गए हैं। भट्टी थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। तो दुर्ग से बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। महादेव ऐप के खिलाफ लगातार शिकंजा कसते हुए पुलिस 8 आरोपियों को एक बार फिर से गिरफ्तार किया है। और अब रायगढ़ से बड़ी खबर, जहां ग्रामीण ने खुदकुशी कर ली है। महिला के थप्पड़ मारने से आहत था ये व्यक्ति। जमीन विवाद के चलते पूरा झगड़ा हुआ था। पुलिस ने घटना की पुष्टि की है। मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। पखना गांव की पूरी घटना है। पुलिस भी लगातार तफ्तीश में जुटी हुई कि आखिर किस वजह से पूरा विवाद शुरू हुआ था, क्यों महिला की तरफ से थप्पड़ मारा गया, खुदकुशी का असल कारण क्या है, ये भी तफ्तीश का विषय है। और टीकमगढ़ से अगली बड़ी खबर, जहां महिलाओं ने अवैध शराब पकड़ी है। सड़कों पर सरेआम शराब की बोतलें भी फोड़ी हैं। अवैध शराब की बिक्री से महिलाएं लगातार परेशान चल रही थी और शराब ले जा रहे लोगों से बोतल छीनकर विरोध दर्ज करवाया। टीकमगढ़ के देहात थाना क्षेत्र के बड़ा गांव खुर्द गांव का ये पूरा मामला। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन होता है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। इससे पहले भी इसी गांव में अवैध शराब पकड़ी जा चुकी है और टीकमगढ़ में महिलाओं ने जैसे ही अवैध शराब देखी, सड़कों पर बोतलें फोड़ दी। तो महिलाओं का आक्रोश आप देखिए इस वीडियो के जरिए। सीधी कांड को लेकर एक और बड़ी जानकारी। फरियादी का बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। आरोपी की ओर से शपथ पत्र दिया था, फर्जी निकला इस शपथ पत्र। पीड़ित दशमत रावत को इसकी जानकारी नहीं थी। दशमत की बिना जानकारी करवाए हस्ताक्षर करवाए गए। आरोपी ने अपने बचाव में शपथ पत्र तैयार करवाया था। दशमत ने आरोपी प्रवेश को छोड़ने की मांग की थी। कहा था कि जो सजा मिलनी थी मिल गई, अब छोड़ दिया है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।